शुगर की पहचान कैसे करें। शुगर आपके शरीर में जब होता है उससे पहले कुछ संकेत देता है, तो उस संकेतों को जानिए, उस लक्षणों को जानिए कि शुगर की शुरुआत हो चुकी है। तो वो क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या संकेत हैं जो आपका शरीर देता है, जो शरीर आपका सिग्नल देता है कि आपके शुगर और बीपी की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और मेरे यदि वीडियो आपका अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अन्य मित्रों रिश्तेदारों तक भी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि 2025 तक 7 करोड़ जनसंख्या शुगर से ग्रस्त हो जाएगी। शुगर इतना भयंकर शुगर फैल रहा है कि उसकी ये मतलब कंडीशन जो हो रही है, जो 3 स्टेज होती हैं शुगर की, वो तीनों स्टेजों में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, लेकिन आज एक ये जो वीडियो है ये अलग होने वाला है। तो शुगर को कैसे पहचाने, शुगर के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके साथ ही बीपी। तो बीपी और शुगर ये दोनों एक ही कोरिलेटेड हैं, दोनों का संबंध, आपस में संबंध है। और ये कैसे होते हैं, तो ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल, आज की जो दैनिक चर्या है, लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने का जो तरीका है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक फूड खत्म होता जा रहा है। केमिकल जो फूड है वो यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, उसके बाद में जैसे अपने पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी हम आहार में लेते हैं। और उसके बाद में जैसे अचार है, उसके जो अचार या ऐसे कुछ जैसे शरबत होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जैसे कुछ केमिकलों को मिलाया जाता है। केमिकल जो उसके अंदर डाले जाते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको अचार और उस शरबत को तो सुरक्षित रख देते हैं। सुरक्षित तो नहीं रखते, लेकिन अपने जैसे उसको मानते हैं। जैसे सॉस है, जेली है, जैम है, शरबत है, अचार है, इनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। तो ऐसे करिए वो जो केमिकल हैं वो हमारे शरीर के अंदर सीधे सीधे जाते हैं। कुछ भोजन के द्वारा, जैसे दूध है, फल है, अनाज है, इनके द्वारा भी हमारे शरीर में 72 मिलीग्राम यूरिया रोज़ हम खा जाते हैं। तो ऐसे करके जो ये पूरा लाइफ स्टाइल दैनिक चर्या में अपने जैसे आज क्या करते हैं, अपने भोजन के साथ साथ अपने मेहनत करना भी कम कर दिया लोगों ने, आलस्य का जीवन बिता रहे हैं। और फिर उसके बाद में दौड़ करना या उसके बाद में पैदल चलना, ये भी उन्होंने सभी लोगों ने क्या कर दिया, मतलब सभी ने बंद कर दिया। तो क्या है, इसमें सारे के सारे ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि पड़े खाने पीने का जो तरीका है वो भी अपने को ध्यान नहीं है। खाने को कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, तो ऐसे करके ये सारी की सारी यदि आप ध्यान रखोगे तो शुगर से हमेशा के लिए वंचित रह सकते हो। तो ऐसे करके शुगर क्या है, शुगर के कारण आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बार बार थकान होना, शरीर का कमज़ोरी महसूस होना, और बार बार यूरिन का आपकी इच्छा होना, जैसे यूरिन बार बार त्यागना। उसके बाद में जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगना, भूख भी जैसे लगती है तो ये मान लीजिए कि आपको शुगर की शुरुआत, मतलब डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे करके शुगर की जो स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। सेकंड स्टेज में तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरे को शुगर है और शुगर ये बढ़ता जा रहा है। तो शुगर का इंसुलिन बंद करने के लिए और आपको उसके जो टेबलेट बंद करने के लिए आपको दैनिक चर्या को सुधारना होगा, लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। उसके बाद में खाना पीने को भी सुधारना होगा, जैसे ऑर्गेनिक फूड को अपनाना होगा, और जंक फूड, फास्ट फूड, और जैसे जो भी कुछ प्रिजर्व जो भोजन है, फूड है, डिब्बाबंद जो भोजन है, उनको आपको त्यागना होगा। तो ऐसे करके ये जो चीज़ें हैं इनको आप त्यागोगे, दैनिक चर्या में अपने मेहनत को अपनाओगे, और उसके साथ साथ घूमना, सुबह की जो वॉकिंग है वो उसको अपनाओ। उसके साथ साथ जैसे खाने पीने में क्या है, जैसे करेला है, करेला का भी आप प्रयोग कर सकते हो, कड़वी चीज़ों का प्रयोग। और ये एक धारणा बन गई है, कड़ी चीज़ें नहीं, उसके साथ आपको चीनी, शुगर, दानेदार शुगर नहीं खानी, चीनी नहीं खानी, आपको गुड़ का प्रयोग इसके अंदर करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर आपके शरीर में शुगर की मात्रा जैसे कम होती जाती है, और उस शुगर की मात्रा कम होने से क्या होता है, आपकी थकान होती है। तो ऐसे करके ऐसे चीनी को, जैसे जो सफ़ेद चीनी है उसको न अपनाकर गुड़ के रूप में आपको दैनिक जीवन में या रोज़ाना कम से कम 100-50 ग्राम आपको गुड़ खाना चाहिए। तो ऐसे करके ये चीज़ें खाओगे। उसके बाद में जैसे भिंडी है, भिंडी को आप एक सामान्य चीज़ मानते हो, लेकिन भिंडी को भी अपने भोजन के साथ साथ प्रयोग कर सकते हो, कच्ची सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हो। और
उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे जामुन का जब मौसम होता है तो जामुन भी आपको खाने चाहिए, और जामुन यदि नहीं होता तो उसकी जो गुठली होती है, अंदर की जो गिरी होती है, उसको कूट पीस कर उसका चूर्ण बनाना और उसको सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हो। उससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं। और उसके साथ साथ जैसे करेला जो होता है वो कड़वा होता है, उसके करेले के जो बीज होते हैं वो शुगर के अंदर बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनको भी कूट पीस कर उसके चूर्ण बनाना है और सुबह शाम आपको प्रयोग करना। फिर भी यदि आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो मेरे हॉस्पिटल श्री कृष्णा आयुर्वेदिक में पधारें, और हमेशा हमेशा के लिए ऐसी औषधियाँ देता हूँ मैं, जिससे शुगर, बीपी, जो क्रोनिक डिजीज हैं, मोटापा और कैंसर, तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और दूर ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं, क्योंकि मैं आपकी दैनिक चर्या को ठीक करता हूं, आपके कब्ज़ को दूर करता हूं, और कब्ज़ हजार बीमारियों की माँ है। ऐसे करके यदि ये अपने तरीके अपने घर पर अपनाएं, और फिर भी यदि इससे निजात नहीं मिलती है तो मेरे पास पधारें, और हमेशा के लिए शुगर चाहे बड़े बड़े रोगों से आप मुक्ति पा सकते हो। तो व्यस्त रहो, मस्त रहो, आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहो।